Hello, bhai. Today topic Anglo-Afghan War. So Anglo-Afghan War. Let's start. So Anglo-Afghan War. Anglo means British. Afghan present time पर अफगानिस्तान. So British versus Afghan के बीच का war is Anglo-Afghan War. So Anglo-Afghan War समझने पहले आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा. सो बैकग्राउंड द ग्रेट गेम. द ग्रेट गेम समझना होगा. द ग्रेट गेम. एंग्लो अफगान वॉर ब्रिटिश वर्सेस अफगान. बेसिकली मैप पर आप इजीली समझ में आएगा. सो मैप. सो दिस इज यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर. 1991 पर जब यूएसएसआर डिसोल्यूशन हुआ तब यूएसएसआर 15 कंट्री पर भाग हो गया. सो 15 कंट्री पर. सो 1991 के पहले यूएसएस था. सो जब वर्ल्ड वॉर हुआ यूएसएसआर वर्सेस ब्रिटिश राइवलरी. सो यूएसएसआर का here यूएसएसआर या here पर्शिया, अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, and this is India. So Afghan, this is USSR. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. भारत यहाँ पर इंडिया को कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड यूएसएसआर. सो यूएसएसआर का जो डोमिनेंट दिस रीजन पर हो रहा है या हो रहा है. सो यूएसएसआर के साथ पर्शिया, प्रेजेंट टाइम ईरान अच्छा रिलेशन हो गया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया पर कंट्रोल कर रहा था. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डर था यूएसएसआर पर्शिया का फ्रेंड ना हो जाए. सो बाद में हो गया. बाद में अफगानिस्तान पर नहीं आ सकते क्योंकि यूएसएसआर जब अफगानिस्तान पर कंट्रोल करेगा तब सेंट्रल एशिया कंट्रोल होगा यूएसएसआर का. एंड बाद पर यूएसएसआर अटैक कर सकते भारत पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर. सो इसी डर के लिए यहाँ पर अफगान एंग्लो वॉर हुआ. सो अफगान एंग्लो वॉर हुआ इसी कारण. सो ब्रिटिश इंडिया पर आया था केप ऑफ गुड होप. केप ऑफ गुड होप. नेक्स्ट, इंग्लैंड से भारत आने के लिए सी रूट. केप ऑफ गुड होप बेसिकली सी रूट. इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूट खोजने के लिए यहाँ पर बहुत सारा काम कर रहा था. बाद पर सुएज कैनल भी हो गया. सुएज कैनल लेकिन बाद पर. सो 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक, 18 से 19 सेंचुरी केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका. यहाँ पर से सी रूट होगा, इंग्लैंड से इंडिया आएगा. नेक्स्ट सुएज कैनल. इसे फिर जब इंडिया से इंग्लैंड जो
यूफ्रेटस रिवर होकर इंडिया से यूएसए का इंडिया से इंग्लैंड का रास्ता यहाँ पर निर्माण होने चाहता था, लेकिन यूएसए ने बाधा दे देगा। इसी डर पर एंग्लो अफगान वार हुआ। रशिया यूएसएसआर का जो राजा है उसको जार कहते हैं। यूएसएसआर का राजा जार एंड अफगान का राजा अमीर। तब अफगान का अमीर था दोस्त मोहम्मद। तब अफगान का अमीर था दोस्त मोहम्मद। अफगान का अमीर दोस्त मोहम्मद यहाँ पर था। दोस्त मोहम्मद के साथ तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था इंडिया पर। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने सोचा हम अफगान का अमीर दोस्त मोहम्मद अफगान राजा दोस्त मोहम्मद के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे देता हूँ। अलायंस बनाने का यहाँ पर सोचा था दोस्त मोहम्मद। जब अलायंस होगा तब दोस्त मोहम्मद का अफगान का फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर ब्रिटिश का फेवर में जाएगा, यूएसए का एंट्री नहीं होगा सेंट्रल एशिया पर, इसीलिए। लेकिन दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर अलायंस होने के लिए फ्रेंडशिप टीटी होने के लिए यहाँ पर प्रपोजल भेजा। दोस्त मोहम्मद ने एग्री हुआ, लेकिन वन कंडीशन। Here Afghanistan and this is Punjab and Sindh region. Afghanistan and Punjab. पंजाब का किंग था रंजीत सिंह ने अटैक करते रहते हैं अफगानिस्तान पर। इसके अलावा पर्शिया से अटैक कर रहा था अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड को कहते हैं आप रंजीत सिंह को यहाँ पर रोको, जो कंडीशन दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से राजा रंजीत सिंह से टीटी ऑफ अमृतसर कर रखे थे। इसीलिए फेल हो गया। दोस्त मोहम्मद जो अफगान का अमीर था वो यूएसए के फेवर में चल गया। इसी बीच वार हुआ। इसके लिए जब नहीं माना दोस्त मोहम्मद, इसके बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और अफगान के साथ वार हुआ। इसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। फर्स्ट एंग्लो वार 1803 से 1809। फर्स्ट एंग्लो वार। here ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी तो रीजन होगा। दोस्त मोहम्मद था यहाँ पर तख्त पलट कर यहाँ पर अमीर बना।
सो इसका दोस्त मोहम्मद का पहले जो अमीर था वो था शाह शुजा। शाह शुजा। सो शाह शुजा भागकर पंजाब गया। पंजाब से भागकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह शुजा को पेंशन दिया एंड अदर्स प्रिविलेज दिया, बाद में काम आएगा। तो इसी टाइम पर काम आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शाह शुजा। शाह शुजा के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं अफगान अमीर को, दोस्त मोहम्मद को, हम शाह शुजा का राजा फिर से लाऊंगा, इसलिए हम आपको अटैक करूंगा। सो शाह शुजा प्लस हेयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ प्लस राजा पंजाब का राजा था रंजीत सिंह। पंजाब का राजा रंजीत सिंह के साथ भी यहाँ पर शामिल होगा रंजीत सिंह। क्यों शामिल हुआ रंजीत सिंह? शामिल हुआ क्योंकि अफगान के कुछ टेरिटरी पंजाब प्रोविंस से कुछ डिस्प्यूट है, इसीलिए जब वॉर होगा जीतेगा वो रंजीत सिंह को वापस मिलेगा रीजन। तो इसीलिए और पंजाब का किंग रंजीत सिंह भी ऑल्सो शामिल। सो रंजीत सिंह, सो तीनों का बेनिफिट होगा। शाह शुजा वापस से अमीर होगा अफगान का। नेक्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट होगा क्योंकि अफगान यूएसएसआर का अलायंस ना बने एंड जब वॉर होगा जीतेगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी, तब फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अंडर होगा। नेक्स्ट रंजीत सिंह ऑल्सो सपोर्ट क्योंकि रंजीत सिंह का जो भी टेरिटरी है वो वापस मिलेगा। सो इसीलिए बाद पर पंजाब के बाद पंजाब से वॉर नहीं हुआ, पहले इस कांधार से काबुल से अटैक। अफगानिस्तान का कैपिटल था काबुल। काबुल पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया ब्रिटिश इंडिया सीधा। सो यहाँ पर कांधार रीजन, खैबर कांधार रीजन होकर साउथ से होकर काबुल पर अटैक किया। अफगान का राजा दोस्त अमीर अफगान का अमीर दोस्त मोहम्मद के पास कोई शोल्डर नहीं था। दोस्त मोहम्मद के पास सिर्फ आमिर था। वहां पर ट्राइबल ग्रुप था। ट्राइबल ग्रुप सपोर्ट कर रहा था अफगान का राजा दोस्त मोहम्मद। सो अफगान का आमिर दोस्त मोहम्मद। सो अफगानिस्तान का राजा आमिर का पास कोई भी मिलिट्री नहीं था। तो कोई भी मिलिट्री नहीं था। सो इसको सपोर्ट कर रहा था ट्राइबल ग्रुप आमिर का। सो जब साउथ होकर अटैक होना जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्राइबल ग्रुप था आमिर, उसको ब्राइब देकर उसका अंडर में ले लिया। सो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद को हार हो गया। दोस्त मोहम्मद का बाद जब एंग्लो वार हुआ तब ब्रिटिश दोस्त मोहम्मद ने हार गया एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीत गया। बाद पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर था लॉर्ड ऑकलैंड ने राजा बनाया शाह शुजा को। शाह शुजा बहुत अत्याचारी राजा था, उसको कोई भी आमिर पसंद नहीं करता था। सो शाह शुजा का खिलाफ रिवोल्ट हुआ आमिर का। सो आमिर रिवोल्ट किया शाह शुजा का खिलाफ। जब रिवोल्ट हुआ तब जब अफगानिस्तान कैपिटल काबुल पर अटैक किया, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सोल्जर भी वहां पर रह गया। सो यहाँ पर जो अफगान का आमिर था उसको ट्राइबल ग्रुप पसंद नहीं आया, तो ट्राइबल ग्रुप इंग्लैंड को भागा का मार दिया एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो भी सोल्जर था उसको मार दिया एंड रिवोल्ट किया। बाद पर शाह शुजा भाग गया एंड शाह शुजा राजा से भाग गया।
ऑकलैंड के नेतृत्व पर ऑकलैंड लीडर का ऑकलैंड के नेतृत्व पर वापस आया ब्रिटिश ईस्ट कंपनी एंड फिर से 1841 पर फिर से अमीर बना दोस्त मोहम्मद। 1841 पर फिर से अमीर बना दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद 1841 पर मर गया, डाइड मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद 1863 दोस्त मोहम्मद डाइड। दोस्त मोहम्मद का 16 वाइफ्स था, 16টা বউ ছিল वाइफ्स, 16 वाइफ्स, 25 daughter, 25 daughter and 27 son। दोस्त मोहम्मद का 16 वाइफ्स, 25 daughter and 27 sons। बाद पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर सोचा हम कुछ नहीं करेंगे, फैमिली मैटर पर जो 16 वाइफ का उसको फैमिली के अंदर तख्ता पलट के लिए यहाँ पर तख्ता पलट करने लिए उसको भाई को मार देता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं बोला। तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉरेंस। लॉरेंस देखता रहा। जब दोस्त मोहम्मद का 16 वाइफ था, 27 यहाँ पर 27 सन एंड 25 डॉटर के बीच फैमिली यहाँ पर तख्ता पलट किया। ब्रिटिश गवर्नर तब जनरल था लॉरेंस, कुछ ने कहा। बाद पर हुआ शेर शाह, राजा अमीर बना अफगान का। लास्ट पर शेर शाह अमीर बना अफगान का। शेर शाह अब अमीर बना अफगानिस्तान का। शेर शाह ने सोचा हम किसी भी फॉरेन पॉलिसी पर नहीं जाएंगे। यूएसएसआर को यहाँ पर इग्नोर कर रहा था, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोचा शेर शाह को हमारे फॉरेन पॉलिसी मानना होगा, हमको यहाँ पर मानना होगा। लेकिन शेर शाह ने कहा हम आपको बात नहीं मानेंगे। शेर शाह ब्रिटिश का बात नहीं माना। नेक्स्ट वो वापस हेल्प मांगने गया यूएसएसआर के पास। यूएसएसआर ने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया यहाँ पर शेर शाह के साथ। यूएसएसआर शेर अली के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब डिप्लोमेटिक रिलेशन बनना, यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ नहीं बना शेर अली ने। यहाँ पर खैबर रीजन है अफगानिस्तान का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर जो मैसेंजर था उसको मार दिया शेर अली। बाद पर जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी डायरेक्ट अटैक करना चाहा शेर अली को, वो मदद मांगने गया यूएसएसआर हेल्प नहीं किया। यूएसएसआर हेल्प नहीं किया।
नेक्स्ट, सो यूएसएसआर जब यूएसएसआर शेर अली को हेल्प नहीं किया, तब ब्रिटिश इंडियन कंपनी शेर अली को हरा दिया। शेर अली के बाद उसका बेटा याकूब खान राजा बना। याकूब खान सेम तरह यहाँ पर शाह शुजा सेम सिमिलरिटी, यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन कंपनी सब्सिडी दे रहा था एंड फॉरेन पॉलिसी याकूब। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो यहाँ पर अमीर था उसने रिवोल्ट किया ब्रिटिश इंडियन कंपनी के खिलाफ। सो अब फिर से वार हुआ, सेकेंड एंग्लो अफगान वार। सो जब रिवोल्ट किया अफगान आमिर फिर से रिवोल्ट किया। यहाँ पर बालूच और पठान, बालूच का आमिर एंड पठान का आर्मी बहुत ज्यादा रिवोल्ट किया। सो अफगान आमिर चीफ जब रिवोल्ट किया ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के खिलाफ, वो होगा सेकेंड एंग्लो अफगान वार। बालूच एंड पठान ट्राइबल ऑफ अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश इंडियन कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। सो ब्रिटिश इंडियन, सो यहाँ पर बालूच एंड पठान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इसको हेल्प करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉर्डर लाइन माना, डुरांड लाइन कहते हैं, डुरांड लाइन। सो डुरांड लाइन को बालूच एंड पठान नहीं मानता, इसीलिए हमेशा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन बना है ब्रिटिश इंडियन कंपनी। सो एंग्लो अफगान वार बेसिकली अफगान का जो आमिर था उसका रिवोल्ट किया ब्रिटिश इंडियन कंपनी के खिलाफ। इसको एंग्लो अफगान कहते हैं। सो एंग्लो अफगान वार फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ 1999 पर पूरी तरह से अफगानिस्तान भाग गया, ब्रिटिश इंडियन कंपनी भाग गया। अफगानिस्तान को ग्रेवेड ऑफ एम्पायर कहते हैं अफगानिस्तान के, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर से हिस्टोरिकल जो आप हिस्ट्री देखेंगे तब अमेरिका आया, यूएसएसआर आया, कोई भी टिक नहीं पाया अफगानिस्तान को। सो अफगानिस्तान को ग्रेवेड ऑफ एम्पायर कहते हैं।